लॉ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जजमेंट क्या होता है और जजमेंट कैसे लिखा जाता है, आज हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जजमेंट जजमेंट से आशय किसी विवाद के तथ्यों पर कोई निष्कर्ष से लगाया जाता है। भारतीय दंड प्रणाली के अंतर्गत किसी व्यक्ति का विचारण करने के उपरांत उस पर निर्णय दिया जाता है। न्यायालय अपने समक्ष विचारण के लिए प्रेषित अभियुक्त के दोषी होने या निर्दोष होने के बारे में अपना निर्णय देता है। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो उसके दंड का निर्धारण करना तथा युक्त संगत निर्णय के रूप में अभिलिखित करना न्यायालय का काम होता है। किसी भी विचारण को सुनाने के बाद तुरंत निर्णय देना होता है, अतः न्यायालय विचारण के बाद अधिक समय निर्णय के लिए नहीं लेता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 353 निर्णय जजमेंट के संदर्भ में संपूर्ण और विस्तारपूर्वक जानकारी देता है। इस धारा के अधीन निर्णय किए जाने की रीत तथा धारा 354 के अधीन निर्णय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा और उसके अंतर्वस्तु के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। निर्णय अध्याय की दो धाराएं धारा 353 तथा धारा 354 सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा हैं। रामावतार ठाकुर बनाम बिहार के मामले में कहा गया कि उस न्यायालय की अभिव्यक्ति को निर्णय कहा जाता है जिसको वह मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के विचारण के पश्चात युक्ति संगत रीत से प्रस्तुत करता है। रघुवंश प्रसाद बनाम राज्य के मामले में कहा गया कि आपराधिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय को दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के रूप में होना आवश्यक है। भारतीय आपराधिक विधि की प्रक्रिया विधि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है तथा इस संहिता की धारा 353 के अंतर्गत जो निर्णय दिया जाता है उसमें दोषसिद्धि या दोषमुक्ति अवश्य रूप में होना चाहिए। किसी भी विचारण की मंजिल निर्णय होता है और निर्णय की मंजिल दोषमुक्ति तथा दोषसिद्धि होती है। निर्णय की अंतर्वस्तु धारा 354 निर्णय देने के संबंध में धारा 354 दंड प्रक्रिया संहिता निर्णय की भाषा और उसके अंतर्वस्तु का उल्लेख करती है। इस धारा का आशय यह है कि निर्णय का मटेरियल क्या होगा, निर्णय में किन किन चीज़ों का उल्लेख होगा। इस धारा में निर्णय की भाषा तथा अंतर्वस्तु के बारे में विस्तारपूर्वक उपबंध किए गए हैं। कोई भी विचारण का निर्णय धारा 353 के अंतर्गत दिया जाता है और उस दिए गए निर्णय का अंतर्वस्तु का उल्लेख धारा 354 के अंतर्गत किया गया है। धारा 354 के उपबंध आज्ञापक प्रकृति के हैं, अतः प्रत्येक निर्णय का अंतर्वस्तु के संबंध में इन सभी बातों का समावेश आवश्यक होगा, अन्यथा निर्णय अवैध होगा। न्यायालय की भाषा लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स कोई भी निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। न्यायालय की भाषा वह होती है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की भाषा के तौर पर घोषित किया जाता है। यह निर्णय जो धारा 353 के अंतर्गत दिया जाता है यह आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण के लिए दिया जाता है। इस निर्णय से आशय आरंभिक न्यायालय से निर्णय से है, न कि किसी अपील के निर्णय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय से। धारा 353 के अंतर्गत निर्णय शुरुआती अधिकारिता वाले न्यायालय में होने वाली विचारण का निर्णय होता है, इसलिए आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय की जो भाषा होती है उसे में निर्णय लिखा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश राज्य के लिए हिंदी भाषा आरंभिक न्यायालय की भाषा है। दंडादेश के कारणों को लेखबद्ध करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 3 के अंतर्गत दोषसिद्धि मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से है या फिर अनेक वर्ष के कारावास की अवधि से दंडनीय किसी अपराध के लिए होता है, तो निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारण तथा मृत्यु दंडादेश के आदेश में ऐसे दंडादेश के विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना परम आवश्यक है। मृत्युदंड कैसे दिया जाता है? धारा 354 सब क्लास 5 में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 सब क्लास 5 के अंतर्गत मृत्युदंड का निर्देश दिए जाने पर गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाने का नियम बताया गया है जब तक कि सिद्ध दोष की मृत्यु न हो जाए। श्रीमती शशि नैयर बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को संवैधानिक माना तथा न्यायहित में माना। इस बात में उच्चतम न्यायालय के समक्ष धारा 354(5) को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया गया था, परंतु न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया। इसी प्रश्न को दीनानाथ बनाम भारत संघ AIR 1983 उच्चतम न्यायालय 1155 के मामले में उठाया गया था, परंतु उस समय उच्चतम न्यायालय ने यही बात कही कि मृत्युदंड एक नियम नहीं अपितु यह केवल एक अपवाद है जो विरल से विरलतम मामले में उपयोग किया जाता है तथा दंड के महत्व को बनाए रखने के लिए मृत्युदंड का संविधान अनुच्छेद 21 के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है।